हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्तराखंड जर्नी टू हेवन में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे एक दिव्य यात्रा की ओर। यह यात्रा है भगवान केदारनाथ की। मोक्ष का यह धाम भगवान शिव की प्रसिद्ध नगरी व प्रसिद्ध तपस्थलियों में गिना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे केदारनाथ से संबंधित उसका इतिहास, उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा, कहानी, किस्से तथा उसकी प्राकृतिक सुंदरता को एक रूप से निहारने की हम कोशिश करेंगे। उत्तराखंड देवभूमि में स्थित यह पवित्र धाम अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ से संबंधित कई कथा और कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वह है पांडवों की कहानी। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कुरुक्षेत्र मैदान में पांडवों ने अपने ही परिवार, अपने ही कुल का संहार किया था। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने घोर तपस्या करी, लेकिन शिव नहीं माने। इससे क्षुब्ध होकर पांडव भगवान शिव की खोज में पांडव काशी जा पहुँचे। जब भगवान शिव को पता लगा कि पांडव उनके पीछे आए हैं, तो क्योंकि शिव शंकर यहाँ पर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो वो अपना वेश बदलकर हिमालय की ऊंची चोटी केदारनाथ में रहने लगे तथा वहाँ गाय भैंसों के झुंडों में शामिल हो गए। जब पांडवों को इस बात का पता लगा तो वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। भीम ने अपना विशाल शरीर धारण किया तो सारे के सारे जानवर तो भीम के पांव के नीचे से चले गए, लेकिन भगवान शिव नहीं गए और पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव जमीन में दा बसे, लेकिन भीम ने उन्हें पृष्ठभाग से पकड़ लिया। तब से ही यह धाम यहाँ पर पृष्ठभाग में शोभित है। पांडवों के इस अथक प्रयास और परिश्रम से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्हें वहां पर उन्हें क्षमादान दिया तथा मोक्ष की प्राप्ति करवाई। और इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान केदारनाथ ने केदार धाम के रूप में अपना धारण किया। भगवान शिव के इस धाम की कई वर्षों तक पांडवों ने पूजा अर्चना करी तथा यहाँ पर एक बहुत ही भव्य व सुंदर मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी भव्यता आज भी विश्वविख्यात है। इसीलिए यहाँ पर मंदिर प्रांगण में पांडवों की मूर्तियाँ द्रौपदी के साथ स्थित है। कहा जाता है 8वीं शताब्दी में जब हिंदू धर्म के उत्थान के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य ने देश भर में भ्रमण किया तो उन्होंने केदारनाथ में भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 8वीं शताब्दी में 32 वर्ष की अल्पवायु में ही आद्य गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में समाधि ली। आज भी केदारनाथ मंदिर प्रांगण के पीछे आद्य गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। उत्तराखंड में स्थित पंच केदार तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मधमहेश्वर में से एक भगवान केदारनाथ का यह धाम केदार पर्वत में स्थित है। केदारनाथ में ही 5 नदियों का संगम माना जाता है, जिनमें से मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती तथा स्वर्णगौरी हैं। इनमें से मंदाकिनी को ही अब देखा जा सकता है। 2013 की आई भीषण आपदा से उत्तराखंड पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। उत्तराखंड में जो यह आपदा आई उससे केदारनाथ मंदिर को बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई। आपदा के इस विध्वंस को झेलने के बाद भी सृष्टि ने फिर से नया संचार किया। भगवान शिव, जिन्हें नश्वर कहा जाता है, विनाश के बाद फिर से सृष्टि का संचार किया और उसके बाद केदारनाथ मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार प्रारंभ किया। आज भगवान केदारनाथ की असीम कृपा से केदारनाथ अपने भव्य रूप में फिर से प्राप्त हो गया है। चारों तरफ प्राकृतिक पर्वतों से घिरा यह दिव्य धाम अपनी भव्यता
के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आज जिस तरीके से मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ तथा चल रहा है वह देखते ही बनता है। मंदिर की भव्यता अब और भी ज़्यादा भव्य हो गई है। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह उचित व्यवस्था की गई है। अपनी भव्यता से जहां यह मंदिर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है तथा साथ भी अचंभित भी करता है कि प्राचीन समय में इतने बड़े विशालकाय मंदिर का निर्माण बिना यांत्रिक उपकरणों के कैसे किया गया होगा। 85 फीट ऊंचा, 187 फीट चौड़ा तथा 12 फीट की मोटी दीवारों से भूरे रंग के पत्थरों से निर्मित यह मंदिर अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों ओर बहुत ही सुंदर और अलौकिक वातावरण का नज़ारा देखने को मिलता है। मंदिर प्रांगण में भगवान शिव के वाहन नंदी की एक प्रतिमा है तथा भगवान शिव का एक विशालकाय त्रिशूल भी स्थित है। भगवान शिव के धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए ग्रीष्म काल में मेष संक्रांति से 15 दिन पहले विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस धाम के कपाट खुल जाते हैं। शीतकाल में भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति ऊखीमठ में निवास करती है। वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना के साथ ग्रीष्म काल में स्थानीय लोग तथा पुजारियों के द्वारा, जो वहाँ के पुजारी होते हैं रावल पुजारी, उनके द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस मूर्ति को भगवान केदारनाथ में पुनः स्थापित किया जाता है। प्राचीन काल में यह पंचमुखी मूर्ति ताम्रपात की बनी थी जिसके ऊपर सोने का आवरण चढ़ाया गया था, लेकिन यह भी मानव के लालच का भेंट चढ़ गई। शीतकाल में इस धाम में बहुत ही भारी बर्फबारी होती है जिसके कारण यहाँ यातायात तथा मंदिर के चारों तरफ बर्फ का एक सफ़ेद चादर बिछ जाती है। निम्स के प्रयासों के द्वारा इस मंदिर के लिए ग्रीष्मकाल में नाश्ता बनाया जाता है तथा विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। 2013 में आई भीषण आपदा से मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हुआ। 2013 में आई इस भीषण आपदा से पानी का जो तेज प्रवाह था वो अपने साथ कई सारे बड़े बड़े बुलडोज़र पत्थरों के बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेके आई। उनमें से ही एक बड़ा पत्थर मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, जिससे कहा जाता है कि उसी पत्थर के कारण मंदिर के मुख्य भाग को इस भीषण आपदा से कोई क्षति नहीं पहुंची। आज भी श्रद्धालुगण उस जो शिला है उसको भीमशिला के रूप से जानते हैं तथा उसकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव का यह अद्भुत व अलौकिक परम धाम सभी को मोक्ष प्रदान करता है। भगवान केदार की इस यात्रा से संबंधित एक अन्यत्र वीडियो हमने पहले ही बनाया है। वो आई लिंक आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आई लिंक दबाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से हमने केदारनाथ जाने का रास्ता, वहाँ पहुँचने के जो भी साधन हैं, यातायात के क्या साधन रहेंगे, होटलों की क्या व्यवस्था रहेगी, केदारनाथ के आसपास के कौन से इलाके जो आपने घूमने वाले हैं उनके बारे में बताया गया है। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको इसी तरीके की वीडियो लाते रहें, तो हमारे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।